बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पंजाब में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। बहुत बहुत मुबारक उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के साथ ये घिनौना खेल खेल रहे हैं। किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दी गई, किस तरीके से उनको अराकीन बहम पहुंचाए गए, किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला अफजाई की गई और किस तरीके से एक फैसला जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था कि लोटों का मुस्तकबिल क्या होगा। जो मुनहरिफ अराकीन है जो अपनी पार्टी छोड़ते हैं, उनके बारे में गालिबन 1 महीना हो गया है। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक रेफरेंस भिजवा रखा है अदालत में। बहुत सारे फैसले हो गए, लेकिन उस रेफरेंस के ऊपर अब तक फैसला सामने नहीं आया। अगर इन लोटों के मुस्तकबिल का फैसला हो जाता और ये बता दिया जाता कि ये वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते और इनकी नाअहली की क्या सूरत हाल होगी, तो ऐसी सूरत में कभी भी आज ये मार धाड़, ये तशद्दुद ये ना देखना पड़ता पाकिस्तान की आवाम को। लोग लोटे लेकर आए, सुबह उन्होंने अटैक कर दिया डिप्टी स्पीकर के ऊपर, उसको लोटे मारे, उसको वहां से घसीट के बाहर निकाला पुलिस ने। उसके बाद परवेज इलाही का बाजू तोड़ दिया शाम को। फिर इन्होंने वहां से बाइकआउट किया और बाइकआउट करने के बाद परवेज इलाही साहब तो दुआएं दे रहे थे, हाथ उठा उठा के दुआएं मांग रहे थे उनके खिलाफ। तो उसके बाद जो है वो हमजा शहबाज साहब को वजीर आला पंजाब मुंतखब कर लिया गया है। बाप पाकिस्तान का वजीर आजम, बेटा पाकिस्तान का वजीर आला। जो लोग पाकिस्तान में ये घिनौना खेल खेलते हुए रिजीम चेंज के ऑपरेशन में ये तब्दीली लेकर आए हैं, उनका ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक बनेगा। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, 7वां एटमी मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और वहां पे एक ऐसा घिनौना खेल खेला गया, एक ऐसा मजाक किया गया कि बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला। और बाप और बेटा कौन है, जरा ये भी आप देखें। दोनों को ये पता ही नहीं चलता कि उनके अकाउंटों में अरबों रुपए कौन डालता है। दोनों को ये पता नहीं चलता कि उनके चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कहां से आए। ये पता नहीं चलता कि उनके ड्राइवर, उनके स्टोर कीपर, उनके चौकीदार के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं। ये वो दोनों बाप बेटा है। वजीर आजम पाकिस्तान वो बना है जिसको अपने अकाउंटों और अपने कारोबार के बारे में कुछ पता नहीं है, वो मुल्क चलाने के लिए आ गया है। और वजीर आला पंजाब उसका वो वाला बेटा बना है सपूत, जिसको पता ही नहीं कि 25 अरब रुपया उसके और उसकी फैमिली के अकाउंट में कहां से आया। और वो ये कहता है कि पता नहीं, मैं तो अपने कामों में मसरूफ था, मुझे नहीं पता कि हमारे अकाउंटों में ये पैसा कहां से आ गया। बहरहाल ये सारी चीजें रिपोर्ट होती रही है, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसा बाप और बेटा, उनके जरिए से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और पाकिस्तान के वफाक को मजाक बनाने पर और ये घिनौना खेल खेलने पर रिजीम चेंज का जो लोग इसके मुताल्लिका हैं, उन तमाम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। एक और चीज, एक मुंतखब वजीर आजम को, यानी जो वजीर आजम पाकिस्तान था, उसके हाथ पांव बांध कर उसको हॉर्स ट्रेडिंग के सामने बेबस करके फेंकने पर भी हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आधी रात को जो अदालतें लगी उन पे दिली मुबारकबाद। इस्लामाबाद के होटलों में जिस तरह पैसा चलता रहा उस पे दिली मुबारकबाद। वो पैसा जिस तरीके से इस्लामाबाद पहुंचाया गया उस पे दिली मुबारकबाद। और फाइनली जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया आज पंजाब के अंदर। जो वफाकी काबीना का नाम लिया जा रहा है, जरा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज मुमकिन तौर पे हलफ उठा सकते थे कुछ लोग, लेकिन थोड़ा फड्डा पड़ गया है। लेकिन बाप वजीर आजम बन गया, बेटा वजीर आला बन गया और अब वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे। मोहसिन दावड़ को सैफरान का वजीर बनाने की खबरें आ रही हैं। ये जो वजारत होती है ना सैफरान, ये रियासती और सरहदी उमूर का वजीर होता है। यानी जो पाक अफगान सरहदी इलाके हैं, सरहद पे तो फौजी ड्यूटी करते हैं ना। अब सरहद के ऊपर तो हम लोग नहीं जाते, सहाफियों का तो काम नहीं है। वजीर इत्तलात तो उसको लगाया नहीं, वजीर खजाना भी नहीं लगाया कि वो बैंकों को देखेगा, उसको लगाया वजीर सैफरान। अब तक की इतला के मुताबिक, हो सकता है फैसला बदल जाए या पाक फौज के अंदर कुछ थोड़ा बहुत ये आए कि यार इसको क्यों किधर लगा रहे हैं आप। क्योंकि इसके बारे में हमें DGISPR ने बताया था, मोहसिन दावर के बारे में, जो कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहा है, कि ये PTM के वो लोग हैं जो बैरूनी एजेंडे पे काम करते हैं, जो बाहर से इमदाद लेते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों से ये फंड वसूल करते हैं और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इनके कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हैं, वो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। ये बात DGISPR और मौजूदा आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी कर चुके हैं कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज को और रियासत को जो बुरा भला कहते हैं, वो जो है वो उनके मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा था
लेकिन फिलहाल तो पूरे होते नजर आ रहे हैं। मोहसिन दावड़ ये उस काबीना का हिस्सा है, उस हुकूमत का हिस्सा है। अली वजीर उस काबीना और उस हुकूमत का हिस्सा है जिसको अब बनाया गया है। ये लोग क्या नारा लगाते हैं, एक नारा आपको याद दिलाता हूं, लरो बर यू अफगान, लरो बर यू अफगान। ये नारा लगाते हैं, इसका मतलब है ऊपर भी अफगान है, नीचे भी अफगान है। ये कहते हैं कि अटक तक अफगानिस्तान है। ये खैबर पख्तूनख्वा का जो आपका पूरा सूबा है, वो ये कहते हैं इसका कोई वजूद नहीं है, थोड़ा सा इलाका छोड़ के ये सारा अफगानिस्तान का इलाका है और अफगानिस्तान अपने इस इलाके को वापस ले लेगा। ये पीटीएम का नारा था और पीटीएम का वही नारा बुलंद करने वाले जिन्होंने ये कहा था कि हम फौजी जर्नैलों को ये जो बाढ़ लगी हुई है ना सरहद के ऊपर, इसकी जो तारे हैं उनके साथ बांधेंगे और जीप के पीछे बांध के घसीटेंगे। ये इन्होंने कहा था, आज वो हुकूमत का हिस्सा है। जिन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तानी फौज का वही हाल यहां पाकिस्तान में करेंगे जो अमेरिकी फौज का अफगानिस्तान में हाल हुआ है, वो अब इस हुकूमत का हिस्सा है। पूरे मुल्क की मंजी ठोक दी जो तब्दीली लाई गई है इस मुल्क के अंदर। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे फौजी जवानों के दिल दुख रहे होंगे, हमारे फौजी क़यादत के भी दिल दुख रहे होंगे जिस तरह के हालात का सामना है, लेकिन वो अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अगर तो मुनरिफ अराकीन के खिलाफ आज फैसला दे देती है ना अदलिया और वो ये कहती है कि इनका वोट नहीं है, तो 26 लोग फारग होते हैं सूबाई असेंबली से पंजाब की। 26 मुनरिफ अराकीन के वोटों से बना हमजा शहबाज वजीर-ए-आला पंजाब। सादा अक्सरियत नहीं है उसके पास, यानी अगर इन 26 को निकाल दे तो 171 बाकी रह जाते हैं। 186 उसको चाहिए वजीर-ए-आला पंजाब बनने के लिए। फिर भी उसके पास 15 बंदे कम हैं, फिर भी उसके पास 15 बंदे कम हैं। यह सिचुएशन है हमजा शहबाज की। 197 वोट लेकर वजीर-ए-आला पंजाब बना है और 26 अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो जो मुनरिफ हैं, जिसमें अलीम खान ग्रुप है, चीना ग्रुप है, मजारी ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप है। तो इस तरह ये सारे ग्रुप्स ने मिलकर हमजा शहबाज को वजीर-ए-आला पंजाब बना दिया है। जिद पूरी हो गई, वो वजीर-ए-आला पंजाब बन गए। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो और कौम जो है वो अब मुबारकबाद देने के लिए इंशाल्लाह सड़कों पे आ भी रही है और दिल भर के वो मुबारकबाद देंगे। नए वजीर आजम की हालत आप चेक करें, जिसको वजीर आजम बनाया गया तजर्बाती तौर पर, उसने 4 फैसले ऐसे किए आते ही कि चारों के ऊपर रिवर्स गियर लग गया। यानी चीनी घी महंगा तो कर दिया, आटा महंगा कर दिया, बाकी चीजें वो लगातार महंगी कर रहा है, वो तो एक अलग कहानी है। उसके ऊपर तो इंशाल्लाह डाटा रोजाना की बुनियाद पे जमा हो रहा है, हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन तनख्वाहों में उसने इजाफे का ऐलान किया, बड़ा जज्बाती होकर सीना ठोक कर आया, जी मैं तनख्वाहों में इजाफा कर रहा हूं इंपोर्टेड वजीर आजम, और वो इजाफा वापस हो गया। पेंशन में इजाफा किया, बड़ी बड़क मारी थी कि पेंशन में भी इजाफा कर रहे हैं, वो वापस हो गई, यू टर्न हो गए 2। तीसरा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने कहा था जी हम कम करेंगे, लेकिन जैसी हुकूमत में आए इन्होंने कहा जी हम ज्यादा करेंगे। ना ज्यादा कर सके ना कम कर सके, कम करने की तो औकात नहीं है और ज्यादा करने की हिम्मत नहीं है। वो जो इमरान खान कर गया वहीं पे रुके हुए हैं। तो ये तीसरा यू टर्न ये हो गया। चौथा, इन्होंने ऐलान किया आते कि जी बड़ा स्पीड है मेरी, मैं शहबाज स्पीड हूं और बड़ा काम करता हूं, तो ये है तो वो है। पूरी दुनिया में हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं, इधर आकर जनाब ने हफ्ते में 1 छुट्टी खत्म कर दी। और ये छुट्टी जो है वो इनके बड़े भाई के दौर में भी होती थी, जब ये वजीर-ए-आला पंजाब थे तब भी होती थी। ये अभी बड़क मारी है कि जनाब मैं 1 छुट्टी खत्म कर रहा हूं, पता नहीं मैं कितना काम करने लगा हूं। ऐसी अगर उन्होंने लितरॉल की है ना कि फौरी तौर पर वो छुट्टी का ऐलान जो है वो भी वापस, और अब ईद के बाद नॉर्मल हफ्ते और एतवार की छुट्टी हुआ करेगी, जो अब तक की इतलात आ रही है उसके मुताबिक। अगर एक अदालत का फैसला आ जाता तो मुनरिफ अराकीन इस तरह ना करते, ऐसे पाकिस्तान के अंदर मंडियां ना लगती, ऐसे पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती, चाहे हक में आ जाता चाहे खिलाफ आ जाता, लेकिन अदालत का एक फैसला तो आ जाता। कम से कम दिल में जो कसक है लोगों के, या दिल के अंदर लोगों के जो एक चुभन है या एक खलिश है कि यार शायद अदालत कोई इंसाफ दे देती हमें और पाकिस्तान के अंदर ये मकरूह खेल ना होता हॉर्स ट्रेडिंग का, तो वो तो निकल जाता, कम से कम वो गलतफहमी तो दूर हो जाती। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है वजारतों का हिस्सा बनने से। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शायद हम वजीर ना बने। मेरी इतला के मुताबिक अब तक 30 रुकनी वफाकी काबीना जो है वो कंफर्म हुई है। 13 वजीर जो हैं वो PMLN के होंगे, पीपल्स पार्टी के 10 वज़रा होंगे
और फिर एमक्यूएम और बाकी जमातें 30 पहले हलफ उठाएंगे और फिर दूसरे मरहले में मजीद भी हलफ उठाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 वजारतें मांग ली हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। स्पीकर तो उन्होंने अपना बनवा लिया। जो 2 वजारतें उन्होंने मांगी उनमें एक वजारत दाखिला है और एक वजारत खारजा है और एक वजारत कानून है। 3 मांगी सॉरी। वजारत दाखिला भी मांग ली, वजारत खारजा भी मांग ली, वजारत कानून भी मांग ली। पीपल्स पार्टी ने कहा जी मौजें लेनी है तो फिर पूरी लेनी चाहिए। उधर पीएमएलएन जो है वो ये सोच रही है कि इनके साथ इत्तेहाद बना के तो अपनी परमानेंट ही अपनी जो है वो पार्टी की सियासत खत्म करने के चक्कर में वो पड़ तो नहीं गए। अब वहां पे ये असेसमेंट शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त उन्हें इक्तदार नजर आ रहा है और इक्तदार से निकलते हैं तो जेल नजर आ रही है। तो बहुत सारी चीजें उन्हें हैंडल करनी है। अफसरान के तबादले धड़ाधड़ हो रहे हैं, तकर्रियां धड़ाधड़ हो रही हैं। कुछ भी करके शहबाज शरीफ साहब अपने केसेस के ऊपर असरअंदाज होके ये माहौल बनाना चाहते हैं अगले इलेक्शन तक कि दोबारा उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और भी बात की है। उन्होंने अगले इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने ये कहा कि आप दरखास्तें जमा करवाएं। दरखास्तें तलब कर ली हैं। जो सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ना चाहता है, जनरल इलेक्शन में, यानी पीपल्स पार्टी को अब वो इलेक्शन नजर आ गया है और पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी ने अवाम का मूड भांप लिया है और इमरान खान साहब को भी भांप लिया है कि जितना बड़ा मूव उन्होंने चल दिया इस्तीफे देने का, और पंजाब में भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में इमरान खान पीछे नहीं हटेगा, हर हाल में इलेक्शन में जाना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने समझदारी का तकाजा यह था कि इलेक्शन की तैयारी करें, तो उन्होंने इलेक्शन की तैयारी फौरी तौर पर शुरू कर दी है। दूसरी जानिब एक और खबर है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एमक्यूएम ने वफाकी काबीना में शमूलियत से इनकार कर दिया है। एमक्यूएम जो है वो सबसे बड़ी लूजर जो पार्टियां बनी उनमें से एक वो भी है। वो कैसे, जरा इसको आप टेक्निकली समझें। एमक्यूएम का सारा वोट बैंक कराची में और हैदराबाद में। इन 2 जगहों से शहरी सिंध के इलाके इनको कहते हैं, कराची और हैदराबाद। यहां से वो 10, 12, 15, 20 तक सीटें भी जीत जाते थे और यहां से सीटें जीतने के बाद वो कौमी असम्बली में अपनी जगह बना लेते थे और एक बड़ा तगड़ा प्रेशर ग्रुप होता था। किसी भी हालत में हुकूमत उनके बगैर चलाना मुश्किल होता था। वो अपनी वजारतें भी ले लेते थे और कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर अपनी जिले हुकूमतें बना के तो अपना बड़ा उन्होंने माहौल बना लिया होता था हर मरतबा। इस मरतबा क्या हुआ कि हैदराबाद और कराची की अवाम ने बड़ा खौफनाक रिएक्शन दिया है। एमक्यूएम के वो सारे लोग जो कल तक एमक्यूएम के साथ थे वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने की वजह से एमक्यूएम को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम पिछले 5 साल लोगों को यह समझाती रही कि सिंध में तमाम हालात की जिम्मेदार या शहरी सिंध के इलाकों में तमाम बुराइयों की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसमें एमक्यूएम का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर नहीं है। तहरीक इंसाफ बड़े फंड्स भी देती रही है, तहरीक इंसाफ खुद भी बसें लेकर आई, तहरीक इंसाफ खुद भी प्रोजेक्ट लेके आई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने टके का काम नहीं किया शहरी सिंध के इलाकों में। उसके ऊपर एमक्यूएम को गुस्सा था। एमक्यूएम ने वो गुस्सा अपने कारकुन तक मुंतकिल किया और जब वक्त आया इलेक्शन में उसका फायदा उठाने का, वो जाकर पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गए। तो कारकुन एमक्यूएम से मुनरिफ हुआ और बहुत सारे एमक्यूएम के कारकुन एमक्यूएम को छोड़कर बेशुमार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में जाके खड़े हो गए। अब ये सूरत हाल में एमक्यूएम के लिए और मुश्किल बन जाएगा जब वो जाके हिस्सा बन जाएगी कैबिनेट का, क्योंकि अगर अब वो कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं तो कराची में सिर्फ उनकी यही बारी है। अगली दफा लोगों ने जो पहले वोट दिए थे वो भी वोट नहीं देने, बल्कि पाक सर जमीन पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर फतह हासिल करेंगे सिंध के शहरी इलाकों में, कराची में और हैदराबाद में। इससे एक बड़ा डेंट एमक्यूएम को पड़ेगा। एमक्यूएम उस डेंट से अवॉइड करना चाहती है और इस वक्त वो अपने आप को बचाने के लिए एक नया नारा लेकर आई है। जरा नारा सुने। एमक्यूएम का वफाकी काबीना में शमूलियत से इनकार, और उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हम वजारतों में नहीं जा रहे, बाहर रहकर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। इमरान खान से रोजाना वजारत मांगते थे, रोजाना कहते थे मैं एक और वजारत दो, लेकिन यहां पे बाहर रहकर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है, अब ये कह रहे हैं। और फिर जो अगले 2 जुमले हैं, इन जुमलों को गौर से सुने, आपको पता चलेगा कि एमक्यूएम ने बहाना कैसा कमाल ढूंढा है। खुद ला के उसके बाप को बिठाया पहले वजारत उस्मा पे, फिर उसके बेटे को सपोर्ट किया, उसको बिठाया वजारत आला पे, और अब गिला करते हैं। क्या इन्हें पहले दिन नहीं पता था कि पंजाब में वजारत आला के लिए हमजा शहबाज उम्मीदवार है? क्या इन्हें पहले दिन नहीं पता था कि वफाक में वजारत उस्मा के लिए जो है वो शहबाज शरीफ उम्मीदवार है? पहले दिन से एमक्यूएम को पता था। लेकिन अब जरा बहाना सुने। 2 जुमले खालिद मकबूल सिद्दीकी के मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहला जुमला, ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। दूसरा जुमला, यहां पर खानदान को नहीं अवाम को बैठना चाहिए। यह लें,
अब ये बहाना बनाया है जनाब कि हम इस हुकूमत का हिस्सा इसलिए नहीं बन रहे या कैबिनेट का हलफ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको पता है काबीना 2 महीने की है। ये अभी इमरान खान इनको नथ डाल देगा, इनको इलेक्शन में जाना पड़ जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा सारी सियासत का। लिहाजा वो काबीना में जाने से कतरा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के गले में सब ने मिलकर घंटी डाल दी है। तो अब शहबाज शरीफ साहब को वो ढोल बजाना पड़ेगा जो उनको बजाना भी नहीं आता, क्योंकि 4 फैसले करके तो उन्होंने वापस ले लिए हैं। हालात उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं और ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। यहां पर खानदानों को नहीं, अवाम को बैठना चाहिए। तो क्या पहले नजर नहीं आ रहा था कि बाप उधर आ रहा है और बेटा वहां पे आ रहा है? तब तो आप उसकी सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली अब आपको नजर आ रहा है कि पब्लिक आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। अब आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान इस सिस्टम को नहीं चलने देगा, 2 महीने के अंदर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये इंफॉर्मेशन मैं खुद नहीं दे रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह से सुन के आया हूं। 2 महीने में इलेक्शन की तैयारी करना है सब लोग। पीपल्स पार्टी ने बिला वजह आज दरखास्तें तलब नहीं की। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।